कर रहा है। चाइना जो है वो काफ़ी घबराया घबराया लग रहा है। चाइना के सुर जो हैं वो काफ़ी बदले हुए लग रहे हैं। हमने हमेशा देखा कि चाइना बड़ी बढ़ के मारता है अपने डिफेंस सेक्टर को लेकर, अपनी सेना को लेकर, अपनी आर्मी को लेकर, लेकिन अब जो है 2 दिन से उनका मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या फिर उनका जो कह लें कि आप अखबारात हों, वहाँ पर वो अग्नि 5 के बारे में बात कर रहे हैं कि कितना पावरफुल मिसाइल है, और अगर इंडिया और चाइना के दरमियान मामलात ख़राब होते हैं तो ये चाइना के किन किन इलाकों पर जो है एक साथ अटैक कर सकता है, क्योंकि 6000 किलोमीटर रेंज है इस अग्नि 5 मिसाइल की, और पूरा चाइना जो है वो ओवरऑल इसके अंडर आता है। तो क्या कहना चाहेंगे, चाइना के इस वक्त क्या हालात हैं? देखें, पहली बात यह है कि डिफेंस अपने को मजबूत करना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो चाइना हो, वो इंडिया हो, वो कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री जो है वो अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि उन्होंने अपना जो मिसाइल बनाया 6000 किलोमीटर रेंज का, उसका चाइना से एज सच कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है उसको इस टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके हमसाये में कौन कौन है। ख़ास तौर पे अगर हम अपनी बात करें पाकिस्तान की, तो इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका हमसाया कोई पाकिस्तान भी है। हमें अपने हालात देखने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। 5 ही बन गए, तीसरी बनने वाले हैं। चौथी बन चुका है, वो बीट कर चुके हैं फ्रांस उसको, आई थिंक यूके को बीट कर चुके हैं। यूके को बीट कर चुके हैं, वो चौथे नंबर पे वो आ चुके हैं, और वो तीसरे पे भी और वो पहले पे भी जा सकते हैं। जिस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, वो अमेरिका को टक्कर दे चुके हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तान से वो 50 साल आगे हैं। तो हमें इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए। हमें अपने गिरेबान में झांक के ये सोचना चाहिए कि देखें, हमारे साथ इंडिया आज़ाद हुआ था, आज इंडिया कहाँ पे पहुँच गया और हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखें, मोदी ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उसने कहा कि देखें, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे हमसाये में कोई पाकिस्तान नाम का मुल्क भी है। उसने ये बात की थी। उसका मतलब क्या था कि वो अपनी तरक्की में इतने जो हैं वो बिजी हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें हमारे साथ दुश्मनी करने की या चाइना के साथ दुश्मनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। आपके सामने है, रमज़ान आने की देर होती है, रेट्स हर चीज़ के कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। कल यही डिस्कशन हो रही थी फैमिली में भी कि अगर हम लोगों को पता है कि रमज़ान आ रहे हैं, फ्रूट वाला जो एक चीज़ को 200 से उठा के 400 पे लेके जाके बेच रहा है, अगर वही चीज़ वो 100 में लेके आए तो उसकी ज़्यादा बिकेगी। क्यों? क्योंकि जहाँ 10 कस्टमर्स ने ख़रीदना है वहाँ पे उसको 20-25 ने ख़रीदना है। लेकिन यहाँ पे यही होता है कि जैसे ही रमज़ान आने की देर होती है, हर चीज़ इतनी महंगी हो जाती है कि एक बंदा खाना तो दूर, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि मैं अपने बच्चों को फ्रूट्स खिला सकूँ, एक गरीब बंदा। गवर्नमेंट कितना फैसिलिटेट करती है हमें? गवर्नमेंट तो कोई फैसिलिटेट नहीं करी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें उन्हीं के अंडर आनी चाहिए कि एटलीस्ट वो रेट्स को थोड़ा कंट्रोल करवाएं, वो थोड़ा सा रेट्स को कंट्रोल करवाएं। लेकिन यहाँ पे किसी से कोई सवाल नहीं किया जाता कि भाई आप ये चीज़ इतनी महंगी बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो। कोई सवाल नहीं है यहाँ पे। जिसका जो दिल करता है वो उस रेट पे अपनी चीज़ को बेचता है। अभी करंट सिचुएशन क्या है यहाँ पर लोगों की? करंट सिचुएशन यही है बेचारों की कि पहले भी वो एक टाइम का खाना मुश्किल था, अब उनके लिए अफ्तार करना भी मुश्किल है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं और वो पानी से सैरी कर लेते हैं और पानी से ही अफ्तारी कर लेते हैं। हम लोग नहीं जानते कि हम लोगों के घरों में कितनी कमी आई हुई है खानों की। अगर हम वही उनकी बात करते हैं भारत की, तो वहाँ कितनी फैसिलिटीज़ है? वहाँ पे फैसिलिटीज़ भारत का तो खैर कुछ कह नहीं सकती मैं, लेकिन अपने ही उसको हम कह सकते हैं। भारत में फैसिलिटीज़ आई डोंट थिंक सो कि मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों को फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। रमज़ान में वहाँ पर चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, स्पेशल पैकेज होता है वहाँ पर। वो तो यहाँ पे भी पैकेज लगाए जाते हैं कि मिल रहा है आपको मिला है? नहीं, मुझे नहीं मिला। लेकिन हम लोग कहीं पे ये जो जनरल स्टोर्स वगैरह इन पे जाएँ तो वहाँ पे स्पेशल पैकेज लगाया जाता है कि रमज़ान। तमाम इंडिया में लगाया जाता है। यहाँ पे भी हर जगह लगाया जाता है, लेकिन बात यह है कि वो जो चीज़ें होती है ना, वो क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं होती। वो सस्ते में ज़रूर मिलती है, लेकिन वो क्वालिटी वाइज क्या होती है, वो खाने के काबिल नहीं होती। वहाँ क्वालिटी भी मैटर की जाती है। क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। इंडिया के पाकिस्तान की क्वालिटी जो है ना, इंडिया की अच्छी क्वालिटी से फिर भी बेहतर है। कैसे? जो बुरी क्वालिटी है ना, उनके फूड स्ट्रीट खाने अगर हम लोग देख लें, हमारे बहुत सफाई है। उनकी क्वालिटी अगर बहुत अच्छी वाली भी है ना, मेरे नहीं ख्याल से कि इंडिया मुसलमानों के साथ जुल्म कर रही है, कश्मीरियों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। लेकिन चाइना में आज तक नहीं सुना, ये आपसे ही सुना है। लेकिन चाइना हमारा अच्छा दोस्त मुल्क है, जो बुरे वक्त पे चाइना हमारे काम आता है। कोई भी
बुरा वक्त आवे तो चाइना हमारा दोस्त मुल्क के हमारा साथ देता देता है। आपका। ये चाइना के बारे में बताऊंगा, ये चाइना के बारे में आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये देखें ज़रा, ये चाइना के अंदर ये मस्जिद का गुंबद नज़र आ रहा है, उठाया फेंका नीचे। ये देखो, ये मस्जिद है, बाहर मस्जिद लिखी हुई है, ये कलिमा लिखा हुआ है। इसके ऊपर देखें कोई और बोर्ड चढ़ा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, नस्ल कशी की जा रही है, मुसलमानों की ज़बरदस्ती दाढ़ी मुंडी जाती है वहाँ पर। तो आपको अभी भी नहीं लगता कि जुल्म हो रहा है? देखो जी, ये मोबाइल में तो हर बंदा बना के झूठियां सच्चियां गल्लां सुट देता है, लेकिन अभी तक नहीं सुना कि चाइना हमारे साथ कोई बुरा सलूक करे। गाइस, आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर हमारे माइंडसेट इस तरह से ड्रेन किए गए हैं चाइना के रिलेटेड। चाइना को बताया जाता है कि हमारा दोस्त है। चाइना के अंदर के अगर वो मुसलमानों पर जुल्म भी करे तो हमें लगता है कि यार ये फेक न्यूज़ है, कि हमारे ब्रेन इस तरह से ड्रेन हुए हैं चाइना के अगेंस्ट। इंडिया के रिलेटेड हमारी मीडिया बताती है, पॉलिटिशियन बताते हैं कि वहाँ पर बड़ा जुल्म होता है। चाइना हमारे साथ जुल्म नहीं कर सकता। चाइना जुल्म नहीं कर सकता। यहाँ इलेक्शन अभी हुए और 2 दफ़ा स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और लोगों का खरबों रुपया डूब गया। हालांकि होना तो यही चाहिए था कि इलेक्शन हो गए और इलेक्शन के बाद हुकूमतें सबने सदर भी बन गए, वज़ीर-ए-आज़म आ गई। और अमूमी तौर पर ये होता है कि जब गवर्नमेंट्स बन जाती हैं तो स्टेबिलिटी आ जाती है, मुल्क के हालात स्मूथ होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या बद्दुआ है कि ये स्टेबिलिटी की तरफ कम जाता है और रिवर्स गियर ज़्यादा लगता है। यानी हम 10 कदम आगे चलते हैं तो देखते हैं, मुड़ के देखते हैं तो 50 कदम पीछे खड़े होते हैं। ठीक है। अब 50 कदम पीछे खड़े होने का मकसद ये है कि हमारी हालत स्टेटस को की है, ना आगे बढ़ते हैं ना पीछे, वहीं के वहीं हैं, 75 सालों से वहीं के वहीं हैं। और इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री में जो है, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम में पहले भी आपको बताया कि जहाँ जमहूरियत, डेमोक्रेसी सही मायनों में, ट्रू रिस्पेक्ट में स्टेबल होती है, वहाँ तरक्की भी होती है, वहाँ पॉलिसीज़ भी बनती हैं, मुल्क आगे जाते हैं और मुल्क पीछे नहीं जाते। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में आप देख लें कि 75 सालों में स्टेबिलिटी। हमारी हुकूमत इतनी कमज़ोर है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, देखना, फ़र्ज़ कर लें कि कुछ दिनों पहले हमारा डेंगू का कैसा प्रॉब्लम बन गया था कि वहाँ मरने से डेंगू बुखार के लिए एक पैनाडोल गोली क्या होती है, क्या उसकी बुक्कत है, 10 रुपये का एक पत्ता था, उस पर मैनेज नहीं कर पाए। तो ये आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, ये कैसे मैनेज कर पाएंगे? वो हमको ऐसे रिलीफ दे ही नहीं सकते ये। सर, अगर 10,000 रुपया यहाँ से दुबई भेजना हो तो आपके अंदाजे के मुताबिक कितना टैक्स पे करना पड़ता है हमें? 10,000 भेजना हो तो 10,000 तो हम आपको दे दें जैस कैश पे, तो उस पर 200 रुपये चला जाता है, 200-250 एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 200 रुपया कट जाता है। 200-250 कट जाता है। अगर 10,000 मुल्क से बाहर भेजना हो तो एक पाकिस्तानी को कितना टैक्स पे करना पड़ता है? इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अंदाजन 1,000 रुपया तकरीबन होगा 1,000 कट जाएगा। अगर 10,000 दुबई भेजना हो, अंदाजन कितना टैक्स बैंक काटेगा? तकरीबन मेरा ख्याल है 200-300 रुपये काटेगा। 200-300? मुझे लगता है ज्यादा कटेंगे, शायद ज़्यादा। अच्छा, लेने वाला भी टैक्स देता है और जो पेमेंट बाहर से आती है वो भी टैक्स देता है? दोनों साइडों से टैक्स देना पड़ता है। और जो इसको रकम मिलती है वो तो कट के बहुत थोड़ी रह जाती है। तकरीबन वो चला जाए तो कोई 90-80% रह जाती वो तो।